हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। आ गए जी। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग टेस्ट नंबर सेट बिहार एसएससी का 50 क्वेश्चन वाला जो रीजनिंग टेस्ट चल रहा है उसका हम लोग रीजनिंग का टेस्ट 50 नंबर सेट अभी देखेंगे। हाँ जी आ गया। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं सीरीज चैप्टर का है। तो देखिए क्या है। सबसे पहला हम यहां देख रहे हैं ए से शुरू हो रहा है और जा रहा बाबू एच तक। ए से शुरू होकर के एच तक जा रहा है, इसका मतलब कहानी में कुछ ना ट्विस्ट है। तो क्या क्या हो रहा है ए, और अगर हम बात कर लें तो बी, सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। ए से लेकर के बी सी डी होते हुए सारा का सारा हमारे पास यहां पर उपलब्ध है। तो है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 को जी। टेस्ट टेस्ट छोड़ा नहीं ना है, एक जगह सी है ना। हाँ ठीक है। चलिए तो क्या हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है डी, देखिए ए के बाद बी और उसके बाद बाबू सी के बाद डी। बी के बाद यहां से पहला गया दूसरा तीसरा चौथा नंबर पर ना, तो यहां पर डी के बाद ई और उसके बाद यहां पर बी के बाद सी। ठीक है तो ए बी सी डी यहां पर देखिए बी डी बी, बी सी और डी ई, एक लेटर हट गया, ए हट गया यहां पर। तो चलिए अब की बार यहां पर देखिए क्या होगा। पहला वाला जा रहा चौथा नंबर पर, दूसरा वाला से तीसरा नंबर पर, पहला वाला से चौथा नंबर पर, दूसरा वाला से तीसरा नंबर पर। तो यहां से पहला वाला से चौथा नंबर पर और डी के बाद क्या एफ। ए बी सी डी। ठीक है इसके बाद डी ई, तीन तीन को के जा रहा है। ए सी डी, ए के बाद सी के बाद डी +2 +1, यहाँ पर +2 फिर +1, डी के बाद ई +2 +1, ई के बाद एफ +2 और +2 के बाद +1 यानी कि जी। डी ई एफ जी ऑप्शन बाबू 4 नंबर। कहानी बढ़िया है लेकिन सर पीडीएफ कहाँ आता है? पीडीएफ आता बाबू एप्लीकेशन पर और क्लासरूम में। राधे राधे सर जी, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग और राधे राधे। चलिए अगला दूसरा नंबर क्या है, नीव सार्थक क्रम को दर्शाइए। अब यहां पर जो दिया गया उसका सार्थक क्रम क्या होगा यह हमको दर्शाना है। तो नींव रखना, निर्माण, पलस्तर करना और पेंट करना। सबसे पहले क्या होगा नींव रखना होगा। नींव रखना जैसे ही करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, नींव रखना के बाद निर्माण शुरू, फिर निर्माण करना, नहीं जी निर्माण करना पहले शुरू होगा तब ना नींव रखाएगा।
पहले गड्ढा खोदेंगे तो निर्माण करना तो वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद बाबू नींव रखाएगा, नींव रखने के बाद और बहुत सारा प्रक्रिया गुजरने के बाद प्लास्टर होगा, और प्लास्टर के बाद पेंट हो जाएगा। ठीक है, 3 1 2 4 ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ठीक ठीक। तो निर्माण करना जैसे नींव रखना, ठीक तो है जी, पहले निर्माण करना होगा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। क्या हुआ? तब तो बोल लो पहले। अच्छा ना ना, पहले कर लो जितना करना, फिर बाद में बोल लेना अंतिम में कि सर टाइम हो गया, हमरा मैथ के टेस्ट देने के लिए जाना है। ठीक है, और शुरू रहिए। हो गया। हाँ, ये बोलने का थोड़ा सा मौका क्या देते हैं तो सब एकदम पहले बोलने शुरू कर देता है। और बोलना है, जब सबसे पहला सिचुएशन है कि सबसे पहले नींव रखेंगे, नींव जैसे ही रखे तो निर्माण शुरू हो गया, निर्माण कार्य तो शुरू हो गया ना। ठीक है, मान लीजिए नींव रखे, गड्ढा खोदे, नींव रखे। ठीक है, नींव जैसे ही रखे तो इसका मतलब है निर्माण करना स्टार्ट हो चुका है वहीं से। पहले सुन तो लो, नींव रखना क्या निर्माण कार्य के अंतर्गत नहीं आता है? नींव रखना जो है निर्माण कार्य से बाहर का चीज हो गया, वो तो निर्माण कार्य के अंतर्गत ही ना आएगा कि नींव रखने के बाद निर्माण शुरू करेंगे। गड्ढा नींव नींव रखने के लिए सबसे पहले मिट्टी का खुदाई करते हैं, तो निर्माण कार्य तो वही ना शुरू हो गया। हाँ, अगर निर्माण सिर्फ लिखा हुआ रहता तब अंतिम में हो जाता, तब अंतिम में मतलब कि अब हो गया फाइनल, बिल्डिंग बन के तैयार, वो होता है निर्माण। ठीक है, निर्माण करना है, निर्माण करना है तो सिंपल सी बात है, नींव रखने से पहले का कार्य हो गया वो। जैसे ही आप गड्ढा खोदना शुरू किए तो निर्माण कार्य क्या किए, शुरू कर दिए। गड्ढा खोदे, निर्माण कार्य, पिलर लगाए, पिलर के लिए गड्ढा खोदे, निर्माण कार्य शुरू कर दिए। उसके बाद ही ना आप नींव रखिएगा, तो पहले नींव रख लीजिएगा, नींव रखने के बाद अब निर्माण करना शुरू कीजिएगा। जो बनाए थे वो बिल्कुल सही था, 3 1 2 4 ऑप्शन बाबू 3 नंबर। क्या हुआ? क्या चीज? बोर्ड का आंसर? बोर्ड यहाँ के है? तुम है? हाँ, बोर्ड का आंसर तो का रहेगा। चलिए आगे, जन्म तिथियों को अवरोही कालक्रम में देखिए, अवरोही मतलब उल्ट, मतलब कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हुआ अवरोही क्रम। तो चलिए, तो सबसे पहला सिचुएशन है कि यहां पर 1960 है, 1950 है, 1960 1950 1950, 1950 वाला जाएगा लास्ट में और 1960 वाला जाएगा पहले, यही ना होगा अवरोही क्रम? नहीं जी, बड़ा से छोटा की तरफ ना, बड़ा से छोटा छोटा की तरफ, यानी कि 1950 वाला पहले आएगा और 1960 वाला बाद में जाएगा। चलिए, तो बड़ा से छोटा का तरफ तो ये 1950 का चौथा महीना है और ये भी 1950 का चौथे महीना है। ये 15 तारीख है, ये 20 तारीख है, यानी कि सबसे पहले होगा 1, उसके बाद होगा 4, 1 के बाद 4 नहीं है, नहीं है,
नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए क्या है देखिए, यहां पर 4 4 में 4 जोड़ दिए 8 8 में 5 जोड़ दिए 13 13 में 6 जोड़ दीजिए 19 4 5 6 तो यहां पर होगा 7 19 और 7 कितना 26 26 तो लगभग सब में दिया गया है। अब यहां पर ई आई 5 में 4 जोड़ दीजिए 9 9 में 5 जोड़ दीजिए 14 14 में 6 जोड़ दीजिए 20 20 में 6 जोड़ दीजिए सॉरी हाँ 7 जोड़ देंगे 27 यानी कि ए 26 ए ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए यहां देखिए क्या क्या है। सबसे पहला ये दोनों एक दूसरे से अपना जगह बदल दिया, यहां पर ये त्रिभुज चला गया उस पे, ये यहां वाला सर्कल आ गया यहाँ पे, दोनों अपना पोजीशन बदल दिया, तो यहां पर भी दोनों अपना पोजीशन क्या करेगा बदल देगा। सर्कल नीचे में और त्रिभुज ऊपर में, सॉरी त्रिभुज नीचे में, त्रिभुज नीचे में। आंसर होगा कौन सा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है चलिए नेक्स्ट 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है इसमें, जेड का वाई जेड आ गया जी, कुछ गड़बड़ आया क्या हो। अच्छा चलिए आ तो गया कम से कम। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 गो 1 2 गो 6 2 गो 11 2 गो 16। ठीक है 1 में 5 जोड़ दिए 6 में 5 जोड़ दिए 11 में 5 जोड़ दिए 16 में 5 जोड़ दिए 21 16 और 21 ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 6 के बाद 7 नंबर सवाल क्या है यहां पर ध्यान से देखिए, 6 5 4 3। ठीक है तो 4 तो सब में 4 है, यहां पर देखिए 3 4 4 के बाद यहां 5 5 के बाद यहां 6 यानी कि 45 रहा। ये बाबू 2 गो सही 2 गो रहा। चलिए इसके बाद 4 3 2 1 ऑप्शन कौन सा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा, सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है। ए बी सी डी 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। 1 2 3 4 5 दाहिना हाथ इधर है बायां हाथ इधर है। क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से देखिए, ए ई और बी के बीच में है। देखिए ये वाला लाइन ना विवाद पैदा करता है, ए बी और ई के बीच में है, किधर बी किधर ई नहीं पता है ना, छोड़ दीजिए इसको। ई डी के दाईं ओर है, ये वाला लाइन ठीक है। यदि सी और डी दो छोर पर हो तो अगर सी इधर हो डी इधर हो मान लीजिए। अब लिखा ई डी के दाईं ओर है, ई जो है किसके दाईं ओर है डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर होगा नहीं होगा, तो ये दोनों जगह पलटी, यहां पर बाबू डी यहां पर सी। अब क्या लिखा है, यदि ई डी के दाईं ओर है, ई जो है डी के दाईं ओर है, ए ई बी, ए ई और बी के बीच में, ए जो है ई और बी के बीच में है, तो सी के बाईं ओर कौन है, सी के बाईं ओर बी है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, जेड का एक्स के साथ क्या संबंध है। जेड और एक्स के बीच में जो रिलेशन है वह हम लोगों को बताना है यहां पर। चलिए जेड और एक्स के बीच का रिलेशन क्या है, एक्स वाई और जेड का पिता है, एक्स किसका पिता है वाई और जेड का, वाई का और जेड का दोनों का ये कौन है बाबू पिता है। वाई एक्स का बेटा है, वाई जो है वह एक्स का बेटा है पुत्र है, लेकिन जेड एक्स का बेटा नहीं है। जेड जो एक्स का बेटा नहीं है तो क्या होगी बेटी होगी। तो जेड का एक्स के साथ क्या संबंध है, जेड का एक्स के साथ क्या, ये बेटी है ये पिता है, तो बोला जेड का एक्स के साथ क्या रिश्ता है क्या संबंध है। तो जेड का एक्स के साथ जो है बाबू पिता का संबंध है, जेड का एक्स के साथ
पिता ऑप्शन में नहीं है, तो जेड का एक्स के साथ, जेड का एक्स के साथ नहीं, पुत्री का संबंध है, एक्स के साथ पूछ रहा है, यानी कि एक्स से क्या रिश्ता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बेटी का पुत्री का। बी होगा मास्टर जी। तो फिर न्यू क्या है? न्यू, अच्छा नींव के बारे में। नींव बाबू निर्माण कार्य के अंतर्गत ही आता है बाबू। नींव लेना निर्माण कार्य के अंतर्गत आता है, ना कि निर्माण कार्य से वो बाहर का चीज है। नहीं तो एक काम करिएगा, नींव लेना छोड़ दीजिएगा, पहले मकान निर्माण कर लीजिएगा, बाद में नींव लगा देंगे। होता है ना आजकल अथी पर, ओ क्या जक पर होता है। ठीक है, मकान को ऊपर उठाया जाता है, तो उसमें नींवें ना बढ़ाया जाता है फिर से नीचे से। आगे मिटा दें। चलिए अगला, 9 के बाद 10। केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, तो उस शब्द को ज्ञात कीजिए। यहां पर जो दिया गया है कि शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसको ज्ञात करना है, तो क्या लिखा है यहां पर? तो सबसे पहले कौन सा वर्ड है जो कि आप इसमें से नहीं बना सकते हैं, उसी शब्द को हमको यहां पर ज्ञात करना है। तो देखने से तो कुछ दिमाग में आ रहा है, 2 गो आई है ना जी, सी में 2 ठो आई है और यहां पर 1 ठो आई है, और तो सब कुछ तो दिख ही रहा है। 2 गो आ रहा, चलिए तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा में कोई दूसरा लेटर नहीं ना है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का भी रूल होता है, अगर इसमें 2 गो आई है, 2 गो आरो है, ठीक है, और लेकिन है या है इसमें क्या कर दिया, एगो डी बना दिया। मान लीजिए यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो फिर 2 गो आर वाला है, 2 गो आई वाला से हमको मतलब नहीं रहेगा, तब हम डी को लेकर के टिक इसको कर दिया करेंगे। कारण इसके पीछे क्या होता है कि हमारे पास 2 ठो आई 2 ठो आर, 1 आई 1 आर, यहां पर 2 आई 2 आर दिया गया है, कम से कम 1 1 ठो उपलब्ध तो है, लेकिन डी नाम का लेटर तो हमारे प्रश्न में कहीं उपलब्ध भी नहीं है। इसलिए अगर एक अलग लेटर मिल जाए और रिपीटेड लेटर मिल जाए, तो रिपीटेड लेटर वाला को छोड़ करके जो अलग लेटर है उसको टिक करेंगे, ऐसी स्थिति होने पर। चलिए आगे बढ़िए। 11 नंबर कौन सा नहीं बन सकता है ना जी, नहीं बना सकते हैं। चलिए अब इसमें जो है कौन सा वर्ड है जो कि नहीं बना सकते हैं, वह हम लोगों को देखना है। MOTIONSATION, सीओ तो है, ये है यू, स्टेशन का तो सब लेटर मिल ही रहा है जी, ए नहीं है, नहीं, ए लेटर जो है यहां पर दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेशन का ए, यानी कि ऑप्शन बाबू 3 नंबर। जी हाँ, आइए मिलिए इनसे। कोडमास का क्वेश्चन है, अपना अपना हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है जी? 1 नंबर आ रहा है, तो 1 ही नंबर, हाँ जी 1 नंबर इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्या लिख रहा है, 8 गुने 5 40, 28 और 12 40, 9 गुना 4 36, और 25 11 36, 10 गुना 3 30, 16 14 30, आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है? GATE को कैसे लिखा जाएगा, GATE का कोड क्या होगा, यह हमारा सवाल है। तो चलिए बाबू देखते हैं GATE के लिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहां पर G है, यहां पर बाबू 5 है, तो G का 5, और यहां पर E है, और यहां पर बाबू 7 है, तो यहां पर लिखेंगे 7, और यहां पर देख लीजिए A है और T है, तो यहां पर देखिए 2 और 4 है, यहां लिखेंगे 2 और 4, 52 47, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर, 14 और 15 को जोड़ दीजिए 29, 14 और 15 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, गुना 10 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू 290। ठीक है, सो
इतना तो चल जाता है जी, नहीं चलता है। ठीक है, भले बता दिया करता है। 16 17 30 33 और 33 में बाबू 10 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 330। 18 और 19 कितना, 37, और 37 में 10 से गुना कर दीजिए 370। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। सोलह नंबर बनाए थे। 30 में 100 जोड़ दीजिए, 130 हो जाएगा। ठीक है, उसी पर 30 में 100 जोड़ दीजिए, 130 हो जाएगा। अब 20 में 100 जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। फिर बोल लो सब ट्रिक के बाद, बोल लो क्या। तो सी भी आंसर ले आते हैं कैसे, बताइए। हाँ जी, नहीं बात तो सही है। तब तो हम इसी का मान्यता देंगे। ठीक है, यही वाला लगाइए, सी वाला। सही वो भी है, तरीका वो गलत नहीं है, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा दिल इस सॉल्यूशन को देखने के बाद। ठीक है, आत्मो तो चीज होता है गो। आगे बढ़िए। प्रकाश और अंधकार एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो उसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे का अपोजिट होता है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। चलिए, के एम और एल, के और एन क्या हो गया, +3। एम और पी +3, एल और ओ +3, सब में किया गया +3। तो सी में +3 कर दिए, क्या हो गया एफ। ई में +3 कर दिए एच, और डी में +3 कर दिए जी, एफ एच जी। एफ एच जी ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। एफ एच नहीं जी, नहीं जी, गड़बड़ा गया है। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 ना होगा। है रुको, हल्ला नहीं करो। एफ एच जी 3 नंबर ठीक है जी, ये टाइपिंग गलती है। इसको हम एफ बनाए हुए थे, तो बना लीजिए वहां पर। देखिए, सबसे पहला बात, तोरा लोग का विश्वास नहीं तो हम दिखा दे, देखो यहाँ पर देखो 3 नंबर में हम एफ एच जी करके ठीक करके दिए हैं कि नहीं। आ जहां मिस्टेक है वो मिस्टेक है ना। अब मान लीजिए किताब में कुछ है, तो आपको उसी के हिसाब से ना चलना है। यहाँ ना मिस्टेक हो गया, जरूरी है बोर्ड में मिस्टेक नहीं होगा, होबे करता है 5 गो 6 गो क्वेश्चन में। अच्छा, अगला दिन पेपर में नहीं छापता बिहार एसएससी में 5 गो क्वेश्चन गलत, वो कहां से आता है। उसका आंसर अगर आपका आंसर बोर्ड के आंसर से मैच किया तो आपका सही है, आपका आंसर मैच नहीं किया तो आप गलत हैं। काहे देगा। इसी कारण से तो देखिए, पहले जो होता था जब बाबू ये वाला एग्जाम होता था ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम होता था, तो सिचुएशन यह था कि ये पीडीएफ तो देता था, बोर्ड पीडीएफ देता था ना आंसर की के रूप में, उसको मिलान करके फिर आप जो है सबमिट कीजिए कौन कौन गलती है। तो ये जो सिचुएशन था, तो ट्विटर पर जो है इसका जब ट्वीट किया गया, हम भी ट्वीट किए थे, तो दिक्कत हो गया था। आरटीआई एक विद्यार्थी इस ब्रांच का नहीं उस ब्रांच का है, वो एक बार आरटीआई किया, तो उस पर जो है कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कुछ नहीं उधर से भेजा। फिर दूसरा बार फिर 1 आध महीना के बाद फिर आरटीआई किया, तो उधर से लिख के भेजता है। ज्यादा भेजेगा, मतलब सिंपल भाषा में बोल रहे हैं कि ज्यादा अगर आरटीआई करेगा तो हम बैन कर देंगे तुमको 2 साल के लिए। ठीक है, अब ये हमारा अपना पर्सनल लैंग्वेज है, इस प्रकार से नहीं बोला था ऑफिशियली लैंग्वेज में। ठीक, तो ये सिचुएशन है। तो उसके बाद अब जो एनालॉजी क्लासिफिकेशन सब वाला जो क्वेश्चन आता है, मिसिंग नंबर सब वाला, उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहता है कि 13 के रूप में ही कार्य करना है। इसको 1 और 3 लेकर के किसी भी प्रकार का संख्याकीय गुणन नहीं करना है। कोई भी गणितीय संक्रियाएं जो होगी वो 13 पर होगा, ना कि 1 और 3 पर होगा। किसी किसी क्वेश्चन में लिखता है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसमें तो मिस्टेक है, जो यहाँ पर ई के जगह एफ लिखा हुआ है, तो हम कैसे कह दें कि वहां ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आइए, एडीजीजे +12 +12 +12 +12, सब में क्या किया गया, +12 किया गया। उसी प्रकार से इधर भी सब में +12 किया जाएगा। तो यहां पर जब इधर वाला है ना, तो यानी कि यहां हो जाएगा बी फॉर बॉल, यही एगो ऑप्शन है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। विपिन सिंह ए। चलिए बाबू, विपिन सिंह ए। अगला सवाल 19 के बाद 20 नंबर क्या लिख रहा है? रुको जी, 4 लिखते हैं, 5 लिखा जाता है। 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +5, यहां पर है बाबू 8 का स्क्वायर +8। ठीक है, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, 7 का स्क्वायर +7, 49 और 7 कितना, 56। आंसर हो जाएगा बाबू 56। ठीक है, चलिए अगला सवाल 21 नंबर क्या लिख रहा है? 243 है, 453 है, तो क्या हुआ इसमें, +1 +1 +1, यानी कि 111 जोड़ा गया। उसी प्रकार से यहां पर 111 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 942। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। मसूर, मटर और सोयाबीन सब क्या है, बीज सिंब है, बीज है, अरहर है, सेम है, क्या है, अरहर होगा। तू लोग क्या पढ़ रहा है जी? निम्नलिखित शब्द किस समान वर्ग से संबंधित है? आए अरहर वाले, हो प्रभु, ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन समझे नहीं है और कोई बात नहीं है। क्वेश्चन समझिए क्या लिख रहा है। निम्नलिखित शब्द किस समान वर्ग से संबंधित है? ये सारा का सारा जो है किस समूह से संबंधित है, किस समान वर्ग से संबंधित है, न कि इसमें यह बोला गया है कि इसमें और कौन इस वर्ग में कौन सा शब्द शामिल होगा। पहले समझिए, अरहर वाले सब उनको बोल रहे हैं, इस वर्ग में कौन सा शब्द शामिल होगा, तब ना कहेंगे हाँ अरहर को मिला दीजिए इसमें। बोला गया कि यह सब शब्द जो है किस समूह से संबंधित है, क्या लिखा है, शब्द किस समान वर्ग से संबंधित है। यानी कि इसको आप जैसे कि कहते हैं ना, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, बुध, तो सब जो है ग्रह के समूह में आ गया। अगर मान लीजिए पृथ्वी, मंगल और बुध इसी प्रकार का एक और नाम बताए तो शुक्र या बृहस्पति, कोई भी वो नाम लगा दीजिए उसमें, तो आंसर होगा क्या चीज, बीज। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां पर दाल लिखा रहता, दलहन लिखा रहता, तब समझिए, क्योंकि कुछ कुछ विद्यार्थी दाल दाल कर रहा था, तो हमको इसी पर दिमाग में आया। अगर मान लीजिए एक तो बीज को हटा करके अगर दलहन लिखा रहता, तो क्या दलहन होता? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, लंबा और छोटा अपोजिट है, काला सफेद अपोजिट है, मित्र और शत्रु अपोजिट है, सिर और टोपी समान। इस पर सिर पर टोपी पहनते हैं ना कि अपोजिट है, सिर और पैर अपोजिट होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा सिर और टोपी। क्या देखिए, हाँ जी ठीक है, देखिए ई कौन कौन बनाया था, बनाया था, क्या आंसर, बी 2 नंबर, अच्छा 4 नंबर, और कोई है, 1 नंबर, बढ़िया है। तू जी 2 नंबर कैसे लाया बताओ,
सब में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है, सभी विकल्प में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट है, और यहां पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों है, इसीलिए बाबू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन डी। डी काहे नहीं होगा, आप ही बता दीजिए क्यों होगा। अच्छा, तो बाकी सीक्वेंस में नहीं है, ये समानता थोड़ी होता है, ये समानता हो गया, मतलब बाकी सब सीक्वेंस में नहीं है, ये समानता हो गया। आप ऐसे कहिएगा सर बाकी सब सीक्वेंस में है और ये सीक्वेंस में, ये क्रम में नहीं है, तब न समानता हुआ। हम खाना खा करके आए हैं, आप लोग नहीं खा के आए हैं, तो ये ना हुआ समानता कि आप लोग सब समान हो गए। ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन होता है। हाँ तो चलिए प्लस फोर सब में हो जाए, प्लस थ्री हो जाए, या +1 +2 +3 सब में, जो भी क्रम होगा वो सब में ना होगा। तो है +6 +7, यहां पर +6, यहां पर +5, यहां पर +4 है, यहां पर +5 है। अब बताइए कैसे होगा, नहीं हुआ। आगे 24 के बाद 25 क्या लिखा है, BADC है ना, तो ABCD OPMN KLIJ और WX, देखिए UV, सब में देख रहे हैं ना एरो कैसे कैसे खिंचाया है। आंसर कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए अगला क्या लिखा है 26 में, 206 है, यही आंसर ए होगा। ये 5 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है, ये बाबू 3 का क्यूब, 5 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये किसका, किसी का क्यूब नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। विपिन सिंह 23 का सी, बाबू 26 पर है, सही है। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है, अंतर 11 का, अंतर 10 का, अंतर 11 का, अंतर 11 का, ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर। ठीक है, क्या लिखा है 10.5 है ना जी, 10.5 है, और उसके बाद लिखा हुआ 15, यानी कि 4.5 रुपया इसमें जोड़ दीजिए, यहां पर 6.5 रुपया जोड़ दीजिए, 4.5 और 6.5, देखिए तो कौन है जी ऐसा, हाँ जी यही तो है, 4.5 और 6.5 जोड़ा गया, ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर ए ऑप्शन। लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा गया क्या है, ध्यान से देखिए, करण का मुंह दक्षिण की ओर था, करण का चेहरा है दक्षिण की ओर, वह 2 किलोमीटर सीधे चला, सीधा चला 2 किलोमीटर, वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री बाईं ओर घूमा इधर और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, वह अपने आरंभिक स्थान से कहां होगा, कहां होगा, जहां होगा वही ना, साउथ वेस्ट में होगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिम प्रदेश में होगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। दूरी अगर निकालना होता, दूरी अगर निकालना होता तो 2 और 2 का कर्ण निकाल करके 1 में लेकर के जोड़ देते। ठीक है, 2 और 2 का कर्ण निकाल करके क्या करते, 1 में जोड़ देते, दूरी निकालना होता तब। क्या लिखा है, 1 के सामने कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत में क्या होगा, सामने मतलब विपरीत होता है। किसी भी 2 डाइस में, जिनको नहीं पता समझ लीजिए, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा एक दूसरे के विपरीत होता है। 6 2 6 2 कॉमन मिला, 1 और 3 अपोजिट,
1 और 3 अपोजिट। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ बायां हाथ, क्या लिखा है ध्यान से देखिए। लीला एक स्थान से चलती है 1 किलोमीटर पूरब की ओर जाती है, 1 किलोमीटर जाती है बाबू पूरब दिशा की ओर। वह फिर बाएं घूमती है 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलती है, फिर चलकर अपने दाईं ओर 2 किलोमीटर एक स्थान तक जाती है, जहां से वह फिर 1 किलोमीटर बाईं ओर जाती है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहां तक कि ठीक है। क्या हुआ इसमें, अपोजिट डायरेक्शन घटाना, ई दो खत्म, घटा दिए खत्म हो गया। आई देखिए 1 और 1 2 और 2 कितना 4। ऑप्शन बाबू ए से 2 नंबर 4 किलोमीटर। किसी को दिक्कत है तो बोल लीजिए। और अगर लाइन खींचना इससे ज्यादा आसान है तो बाबू लाइन खींचिए, हम तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। नहीं लाइन खींचो, हम मना ही तो नहीं करते, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि ये ज्यादा आसान है तो बाबू हर रोज 2 3 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। सोचिएगा ना कि सीखना है तो 1 सप्ताह में सीख लीजिएगा, मतलब 5 डिस्कशन में थोड़ा 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 सब दिन। ऐसे नहीं गए आज आए सर सीखे, घर पर गए इसको क्वेश्चन को फेंक के रख दिए। देखो वो हम शुक्रवार पिछले शुक्रवार को भी बोले थे, आज फिर से बोल रहे हैं। सैटरडे संडे 2 दिन रहता है छुट्टी। 50 गुना 5 बराबर 250 क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको शनिवार और रविवार बैठ करके उसको रिवीजन कर लिया कीजिए, ठीक है, स्पीड भी बढ़ेगा और गलती जो होता है वो भी कम होगा। दूसरी बात, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, बिहार एसएससी में इतना से जरूर 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा रूम पर भी बना लिया कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस 4-5 चैप्टर में एक भी क्वेश्चन में अटके उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। जैसे कि कुछ विद्यार्थी का कहना सर हमारा जो है सब कुछ तो ठीक ही है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रहा है। वो स्पीड नहीं बढ़ रहा है, आप सोचिए कि क्यों। उसके पीछे का रीजन एक कहीं यह तो नहीं सीरीज में दिमाग लगाए जा रहे थे, नहीं बन रहा था और छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, तो समय बर्बाद हो रहा ना आपका। क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। 50 को क्वेश्चन बनाना है, क्या होगा एक राउंड बना करके आ गए, हमारे पास 10 मिनट समय 5 मिनट समय और बच गया, फिर दूसरा राउंड में उसको देख लेंगे। जैसा आदत यहां लगाइएगा वैसा आदत ही एग्जाम में लगा हुआ रहेगा, ये बात जान लीजिए। यही आदत लगा लगा के यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए ना कि हाँ समय बचता है और फिर हम आकर के वहां पर बना सकते हैं, ठीक है। बड़े शहर में रहने वाले लोग भीड़ भरी गाड़ियों या बसों में धक्कम धक्का करते हैं। जिसको इस चीज का आनंद लेना है बाबू एनआईटी मोड़ चल जाना, गांधी मैदान तक एनआईटी मोड़ पर जाना, बस में बैठना, ठीक है, और गांधी मैदान में उतर जाना। और अगर बीच में कहीं मन छटपटा जाए तो वहीं उतर जाना, जबरदस्ती गांधी मैदान जाने का जरूरत नहीं है। पहले तो इतना अच्छा से वो बैठाता है कि लगेगा कि सीट ही है खाली, आराम से बैठना ही है। और उसके बाद गाड़ी ऐसा नहीं है कि कभी 20 से ज्यादा होता होगा, उसी वे में आप वहां पहुंच जाएगा। जब वहां गांधी मैदान अगर पहुंच गए अच्छा से भी चाहे जैसे भी उतरिएगा तो लगिएगा कि पानी पथ के दूसरा तीसरा लड़ाई में आप ही थे, ठीक है। उससे कम में कभी सोचना नहीं है। तो यहां है कि अगर आपको गाड़ी या बस में धक्कम धक्कन करना है, कहां पर, बड़े शहर में लोग भीड़ भरी गाड़ियों या बसों में धक्कम धक्का करते हैं, तो वे सड़क पार करने के लिए तेज मोटर कारों से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। मतलब हम तक खुद देखे हैं, खास करके जो महिलाएं, तो लड़की लोग तो फिर भी आजकल सतर्क है। वो पापा की परी वाला जो वीडियो आता है ना, उसके कारण से थोड़ा थोड़ा है यहां से बुद्धि यहां आने लगा है, अभी ऊपर आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे करके चलेगी, अपना इधर उधर नहीं देखना है, अपना सर पट
भाई तू ऑटो आओ, कार जीप आओ, मोटरसाइकिल वाला, तुम अपना समझ लो। और अगर टकराया तो अंधे हो क्या? इस सुनने के लिए मोटरसाइकिल वाला तैयार रहो हमेशा, हम एक बार सुन ले हैं। हाँ, इसीलिए कह रहे थे। ठीक है, अपना सरपट निकल जाना, ये नहीं देखना कि दाया में क्या हो रहा, बाया में क्या हो रहा है। तो वे सड़क पार करने के लिए तेज मोटर कारों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है, शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन होता है। सही कि गलत? बिल्कुल सही है। पहले तो धक्कम धक्का करता है, तो यात्रा में वह जो दर्शाया, क्या दर्शाया, क्या क्या? हाँ, तो आप जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि नहीं सर हम बस में नहीं बैठेंगे, हम ऑटो में बैठेंगे, हम ई रिक्शा में बैठ करके चले जाएंगे। क्या प्रश्न में बाबू इस प्रकार का बात कहा गया है? पहले हमरा ये बताइए। नहीं ना, प्रश्न में जो कहा गया है वो डायरेक्ट ने कहा कि गाड़ी या बस में धक्कम धक्का करते हैं, कहा कि भीड़ भरी गाड़ी रहता है इसीलिए। तो यात्रा करना कठिन है वहां पर। एसी बस भी चलता है, एसी बस पटना में चलता है, उसमें सीट वाइज आदमी ही बैठता है, तो उसमें काहे धक्कम धक्का करेगा? तो उसका टिकटो तो वैसा रहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा, बड़े शहरों में यातायात जाम होना अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब ये एकदम आवश्यक चीज है, जरूरी है कि जब तक जो है ये मतलब जाम नहीं लगेगा तब तक मन नहीं भरने वाला है। जैसे कि खाना, भोजन, सांस लेना, पानी पीना, शरीर के अंदर खून होना, ये जरूरी है। उसी प्रकार से ये जरूरी चीज है? नहीं ना, जरूरी चीज नहीं ना ये बाबू गलत हुआ। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है? गलत है। उल्लेखनीय समाज, उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए, उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मठवासी होते हैं। जो मठ के व्यक्ति होते हैं वो जो है इसके अंतर्गत आते हैं, यह बात इसमें कहा गया है। ठीक है, सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति में जितांदर और विद्यांदर हैं। चितानंद और विदानंद दोनों जो है कहां पर है? सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में है। दो व्यक्ति हो गया ये। तो जितानंद और विदानंद ने उल्लेखनीय सामाजिक सेवा की, उल्लेखनीय सामाजिक सेवा की है, तो हाँ किया है, तभी तो वह सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति में है। दूसरा, सभी मठवासी सामाजिक सेवा करते, क्या लिखा है? उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मठवासी होते हैं। होते हैं क्या सभी होते हैं? नहीं, तो गलत। जितानंद और विदानंद मठवासी नहीं है, ये नहीं बता सकेंगे हम मठवासी है कि नहीं है। सभी मठवासी को सम्मानित किया जाता? बिल्कुल नहीं। जो होते हैं और जो वैसा उल्लेखनीय कार्य करेगा उन्हीं को न सम्मानित किया जाएगा। तो पहला सही, दूसरा तीसरा चौथा गलत। क्या लिखा है ध्यान से देखिए और ध्यान से बाबू यहां पर समझ लीजिए कि उत्तर आकृति जो है, प्रश्न आकृति जो है किस उत्तर आकृति में छिपा हुआ है, यह बात आपको बताना है। तो देख लिए, कुछ मिला? 3 नंबर है। अरे रुकिए ना जी, हम भी तो खोजिए रहे हैं। आ? क्या हुआ? निम्नलिखित प्रश्न आकृति द्वारा प्रश्न पूरी, अच्छा अच्छा पूरा करने के लिए बोल रहा है जी। हम छिपा हुआ ढूंढ रहे थे। इस आकृति को पूरा करना है तो पूरा कर लीजिए, या लीजिए पूरा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा डिजाइन ढूंढिए अब किस में है। तीन नंबर ऑप्शन। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िए। हाँ जी, बोला गया है उस आकृति को चुनिए चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है।
ये वाला क्वेश्चन है नहीं जी, प्रश्न आकृति जिसमें छिपा हुआ है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, सी नहीं होगा क्योंकि सी में देखिए इधर से नहीं इधर से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है। इसके बाद कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही ठो ज्यामिति आकृति में कौन सा आकृति दिखाई देता है? तो 1 2 9 और तो सब 2 गो 3 गो में दिखाई पड़ रहा। आंसर 2 नंबर ऑप्शन 1 2 9 ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। दर्पण को चयनित कीजिए, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब को चयनित कीजिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए ना एग्जाम में 3 में नंबर, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक बेसिक पॉइंट है कि सब ऑप्शन रहेगा इसे ही लिखा हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, और आप जो है दिमाग मत लगाइएगा, ऑप्शन में दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन में दिमाग मत लगाइए। अब सबसे पहला यहां पर ये जो है तो ई जाएगा बाबू, ई ऐसे एक ठो लेटर तो लिख लीजिए खाली, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जाना कैसे है। गलत गलत, सही 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 सही, ये वाला से चौथा लेटर कौन सा? 1 2 3 4 ई है, ई वाला गलत, ई वाला सही। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। 37 के बाद 38 क्या लिखा है? 64 है और बाबू 256 है। पंडित जी बराबर स्कूटी। सर आज हम नहीं आए, सो गए थे। बड़ा बढ़िया काम किया सर, हम रूम पर ही लाइव हैं। चलिए बाबू तो बढ़िया, आज लाइव है तो तू रूम पर से देख लो। तुमरे चलते लाइव है कि अब तो हम यही कहने पड़ेगा हमको। भागा 4 भागा 4 भागा 4 भागा 4 कितना? 16। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है? सभी ट्रैक्टर कार है, सभी ट्रैक्टर कार है। कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर कार है। सभी स्कूटर साइकिल है, सारे के सारे स्कूटर साइकिल है। तो सभी स्कूटर कार है, सारे के सारे स्कूटर जो है वो बाबू कार के अंदर है। सही की गलत? गलत। कुछ कार साइकिल है और कुछ कार जो है वो बाबू साइकिल है। सही की गलत? सही। कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, कुछ ट्रैक्टर जो बाबू साइकिल है क्या? देख लीजिए, गलत। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, ट्रैक्टर स्कूटर है क्या? गलत। आंसर होगा 2 नंबर विकल्प सही है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। बताएं कि हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? चलिए, हेमंत और रोशन के पिता में क्या रिलेशन है, हमको बाबू यहां पर यही बात देखने के लिए बुलाया गया। क्या है जी? बहुत इसमें क्वेश्चन है नहीं जी। तो हेमंत का रोशन के पिता से है जी, हेमंत मनु का पिता है। हेमंत का रोशन के पिता से। गुना की शादी दीपा से, गुना और सहोदर है, गुना और मनु सहोदर है। ठीक है, गुना और मनु सहोदर है। प्रतीक दीपा का भाई है, श्यामला का एक ही बेटा, रोशन गुना का बेटा है। रोशन गुना का बेटा है, रोशन गुना का बेटा। बोला हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? तो हेमंत का रोशन के पिताजी से क्या संबंध है? तो पुत्र, क्या हो गया? ये पुत्र हो गया। अब बोला यहां पर कि प्रतीक दीपा का भाई, गुना और मनु सहोदर है, गुना की शादी दीपा से हुई है। ठीक तो है। तो हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? हेमंत का रोशन के पिता से, ये पुत्र है ये पिता है, तो हेमंत का क्या संबंध है? पिता का संबंध है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन।
अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आप इतना पूरा सेट करके जो बनाए होंगे, जो भी विद्यार्थी पूरा सेट करके बनाए होंगे वो अपना सोच लीजिए, और अगर ऐसे बनाना तो ऐसे सोच लीजिए, जल्दी जिससे आंसर आए। प्रश्न को हमने यहां से फोकस रखा, वही लाइन मैंने पढ़ा जो लाइन मेरे लिए जरूरी था। क्या चीज? हेमंत रोशन का पिता, यही 2 गो 3 गो ना। हेमंत को खोजे, रोशन का को खोजे, मिल गया, बना दिए। ठीक है, सहोदर का मतलब होता है एक ही माता पिता से जन्म लिए हुए 2 3 4 5 बच्चे, 22 को होता है। मिटा दें? हम तो यूट्यूब पर सुने थे, वो रील्स में बोल रहा था, बोला कि हम 22 भाई बहन हैं, हमारा तो 6 गो बच्चा है, बोला था। हाँ जी, तो गुना 2, अब फिर यहीं से रखिए गुना 5। ठीक है, तो गुना 2 और गुना 5। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, RDX चंदन ओ मोटिवेशनल वीडियो, हाँ विपिन सिंह 38 का सी। ओ क्या होता? ओ गाना होना है क्या जी? क्या लिखा है 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा लेटर सब जगह है। QP, QP, L, L के बाद T, T के बाद R, R के बाद Q, Q के बाद सबको पता है कि PA होगा, P के बाद LT, LT, LT के बाद R, LT के बाद R, यानी कि TQ, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, जहां सबसे ज्यादा लेटर था उसको देखे, अब उसके बाद अगल बगल में वैसा ही ढूंढ करके जो हमको ठीक लगते चला गया उसको वहां पर सेट करते चले गए। बस जहां सबसे ज्यादा लेटर है उसको देखना है, अगल बगल से मदद मांगना है कि हाँ भाई मदद करेगा, तो बोलेगा हाँ। क्या लिखा है 43 में? बना लीजिए बाबू अपने से, आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। हाँ तो कौन सी कोड मासो हम ही बनाएंगे। क्या लिखा है देखिए, ग्रामीण अनियोजित स्नातक की संख्या कितनी है? सबसे पहला इस, देखिए एक तो चीज, एक तो वही तो पूछा था कि सर इसको कैसे जल्दी से कैसे बनाते हैं ना जी। तो अब आप ये दिमाग लगाइए कि प्रश्न में क्या क्या पूछा, ग्रामीण, अनियोजित और स्नातक, यानी कि जो तीनों में हो। अब एक बार नियोजित और अनियोजित में थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो खाली उसको पढ़ लीजिए कि वृत्त स्नातक को, त्रिभुज नियोजित को, यानी कि और क्या है जी, आयतन, आयत जो है ग्रामीण को, इसका मतलब है कि त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, वर्ग और सर्कल दोनों में होना चाहिए। तो कौन है? 8 है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, ऑनलाइन में सर बिना त्रिभुज को देख करके, बिना इसको लिख करके कैसे बनाएंगे? तो ऐसे ही बनाते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्या है ये? 5 का स्क्वायर 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 9 का क्यूब, और 6 का स्क्वायर किसी का क्यूब नहीं। आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा? ON और E। ठीक है, गुना 1, गुना 2, गुना 3, मतलब कि O फॉर ऑरेंज होता है बाबू कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। गुना 1 किए 15 हो गया। और N फॉर नोज होता है बाबू 14 नंबर पर, गुना 2 कर दीजिए 28 हो गया। और E फॉर एलिफेंट होता है 5 नंबर पर, गुना 3 कर दिए बाबू, कितना होता है जी? 15 होता है, 15 होता है। ठीक है, तो मतलब पहला लेटर में गुना 1, दूसरा के में गुना 2, फिर तीसरा में गुना 3, ऐसे ही किया गया। 19 का 19,
9 गुना 2 18, 24 3 का 72। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। फोर 7 47। आइए इसमें INTE 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 INDE INT, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले। 2 ऑप्शन तो छटपटा के भाग गया। अब 3 और 5 यही हमारा आंसर दे देगा। चलिए दूसरा नंबर पर कौन रहेगा, एन है और आर है, तो पहले एन उसके बाद आर, यानी कि पहले 3 उसके बाद 5। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। अगला सवाल 4848 क्या लिख रहा है, क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत। ठीक है, किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी एक सतह कॉमन मिलता है, कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। टी के बाद एस के बाद आर, टी के बाद क्यू के बाद यू। बोला क्यू के विपरीत में क्या होगा, क्यू के विपरीत में बाबू एस होगा। ऑप्शन होगा 1 नंबर ए ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़िए। ऋतु, हाँ, उसके बाद RITU, यही ना जी। हाँ, तो 18 5 23, यहां पर 9 3 12, 20 5 25, 21 3 24, +5 +3 +5 +3 +5 हटना +3। तो यहां पर +5 किया गया, गलत गलत। अब +3 करे जाएगा, 13 5 18 ना जी, आर ना, +3 करेंगे तो हो जाएगा एल। है ऑप्शन बाबू कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या जी दिक्कत है कुछ, क्या जी क्या हुआ, अच्छा इसमें नहीं लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेते हैं। +5 +3 +5 +3, ये गलती लिखा गया यहाँ पे, एफ होगा यहाँ पे ना, ये हमारा गड़बड़ी, हम ठीक नहीं किए ना कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं, बात क्या है ना, हम भी जो बनाते हैं ना, हम भी यहीं बना लेते हैं, यहाँ सबका कौन। अगला दिया गया है या हल्ला नहीं करो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके बनाइए। ठीक है, आकृति को, प्रश्न आकृति को घुमाना फिराना नहीं है। उसके बाद ढूंढिए कि ये वाला प्रश्न आकृति जो कहां पर छिपा हुआ है, ये वाला प्रश्न आकृति कहां पर छिपा हुआ है, ये वाला आपको ढूंढना है या यहां पर छिपा हुआ है। ऑप्शन बाबू कौन सा, 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर सी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, सॉरी सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।